अब्राम की पत्नी सारे को कोई संतान नहीं हुई थी। उसके पास एक मिस्री दासी थी। उसका नाम हागार था। सारे ने अब्राम से कहा, देखो, प्रभु ने मुझे संतानहीन रखा है, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरी दासी के पास जाओ, संभव है उससे पुत्र हो और मैं पुत्रवती बन जाऊं। अब्राम ने सारे की बात मान ली। जब अब्राम कनान देश में 10 वर्ष रह चुके थे, तब उनकी पत्नी सारे ने अपनी मिस्री दासी हागार को उन्हें दिया कि यह उनकी पत्नी बने। सारे ने अब्राम से कहा, जो चोट मुझे लगी है उसका कारण तुम हो। मैंने अपनी दासी को तुम्हारी गोद में डाला था, पर जब उसने देखा कि वह गर्भवती है, तब मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगी। प्रभु मेरे और तुम्हारे बीच न्याय करे। अब्राम सारे से बोले, देखो, तुम्हारी दासी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी दृष्टि में जो भला लगे वही उसके साथ करो। सारे हागार को दुख देने लगी। अतः हागार उसके पास से भाग गई। प्रभु के दूत ने हागार को निर्जन प्रदेश के एक झरने पर पाया। यह झरना शूर के मार्ग पर था। प्रभु के दूत ने पूछा, सारे की दासी हागार, तू कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है? उसने उत्तर दिया, मैं अपनी स्वामिनी सारे के पास से भाग रही हूँ। प्रभु का दूत उससे बोला, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके अधीन रह। प्रभु के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि उसकी गणना न की जा सकेगी। प्रभु का दूत पुण्य उससे बोला, देख, तू गर्भवती है, तू एक पुत्र को जन्म देगी। तू उसका नाम यिश्माएल रखना, क्योंकि प्रभु ने तेरा कराहना सुना है। तेरा पुत्र जंगली गधे के समान स्वच्छंद मानव होगा। उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरोध में उठेंगे। वह अपने भाई बंधुओं के विरुद्ध निवास करेगा। हगार ने उस प्रभु का नाम जो उससे बोला था अत्ता एलरोय रखा, क्योंकि वह कहती थी, क्या मैंने सचमुच परमेश्वर को देखा और उसे देखने के पश्चात भी जीवित रही? हागार को अब्राम से एक पुत्र हुआ। उन्होंने हागार से उत्पन्न अपने पुत्र का नाम यिश्माएल रखा। जब हागार ने अब्राम से यिश्माएल को जन्म दिया, तब अब्राम 86 वर्ष के थे। जब अब्राम 99 वर्ष के थे, तब प्रभु ने उन्हें दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। मेरी उपस्थिति में रहकर निर्दोष आचरण करने का प्रयत्न कर। मैं अपने और तेरे मध्य अपना विधान स्थापित करूंगा और तुझे अत्यधिक बढ़ाऊंगा। अब्राम ने मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया। परमेश्वर ने उनसे कहा, देख, तेरे साथ मेरा यह विधान है, तू अनेक राष्ट्रों का पिता बनेगा। अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, वरन अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे अनेक राष्ट्रों का पिता बनाया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा, तुझसे राष्ट्र उद्भव करूंगा, तुझ में से अनेक राजा निकलेंगे। मैं अपने और तेरे मध्य तथा तेरे पश्चात तेरे वंश की पीढ़ी के मध्य अपना शाश्वत विधान स्थापित करता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का परमेश्वर रहूंगा। मैं तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को स्थायी अधिकार के लिए समस्त कनान देश दूंगा, जिस पर अभी तू प्रवासी है। मैं उनका भी परमेश्वर हूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश मेरे विधान का पालन पीढ़ी से पीढ़ी करता रहे। यह मेरा विधान है जिसका पालन तुम्हें करना है। यह मेरे और तेरे मध्य तथा तेरे पश्चात तेरे वंश के मध्य स्थापित है। तुम में से प्रत्येक पुरुष का खतना किया जाए। तुम अपने शिश्न के अग्रचर्म का खतना करवाना। यह मेरे और तुम्हारे मध्य स्थापित विधान का चिन्ह होगा। तुम्हारे प्रत्येक बालक का खतना उसके जन्म के 8वें दिन किया जाए। प्रत्येक पीढ़ी के पुरुष का खतना होना चाहिए, चाहे वह तुम्हारे घर में उत्पन्न हुआ दास हो अथवा विदेशी से धन देकर खरीदा गया हो, जो तेरे वंश का नहीं है। जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ दास है और जो धन देकर खरीदा गया है, दोनों का खतना किया जाए। इस प्रकार मेरा विधान, जिसका चिन्ह तुम्हारे शरीर पर होगा, शाश्वत विधान बना रहेगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अपनी पत्नी सारे को अब सारे मत कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा। मैं तुझे उसके माध्यम से एक पुत्र प्रदान करूंगा। मैं उसको आशीष दूंगा और वह राष्ट्रों की माता बनेगी। अनेक राज्यों के राजा उससे जन्म लेंगे। अब्राहम ने मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया, पर वह हंस पड़े। उन्होंने अपने हृदय में कहा,
क्या 100 वर्ष के बूढ़े को भी संतान हो सकती है? क्या 90 वर्ष की सारा गर्भवती होगी? अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, स्वामी, यिश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। परमेश्वर ने कहा, नहीं, तेरी पत्नी सारा तेरे लिए एक पुत्र को जन्म देगी। तू उसका नाम इसहाक रखना। मैं उसके साथ अपना विधान स्थापित करूंगा। यह विधान उसके पश्चात भी उसके वंश के साथ शाश्वत विधान होगा। मैंने यिश्माएल के विषय में तेरी बात सुनी। देख, मैं उसे भी आशीष दूंगा। मैं उसे फलवंत बनाऊंगा और उसे अत्यधिक बढ़ा दूंगा। उससे 12 नायक उत्पन्न होंगे। मैं उसे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। किंतु मैं इसहाक के साथ ही अपना विधान स्थापित करूंगा। सारा इसहाक को आगामी वर्ष इसी ऋतु में जन्म देगी। जब परमेश्वर उनसे बात कर चुका, तब वह अब्राहम के पास से ऊपर चला गया। अब्राहम ने अपने पुत्र यिश्माएल और अपने घर में उत्पन्न एवं धन देकर खरीदे गए प्रत्येक दास को, अर्थात अपने परिवार के प्रत्येक पुरुष को लेकर उनके शिश्न के अग्रचर्म का उसी दिन खतना किया, जैसे परमेश्वर ने कहा था। जब अब्राहम का खतना किया गया, तब वह 99 वर्ष के थे। जब उनके पुत्र यिश्माएल का खतना किया गया, तब वह 13 वर्ष का था। उनके परिवार के सब पुरुष दासों का खतना भी उन्हीं के साथ किया गया। जो जब अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के मध्य दोपहर की तेज धूप में अपने तंबू के द्वार पर बैठे थे, तब प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया। अब्राहम ने आंख ऊपर उठाकर देखा कि उनके सामने 3 पुरुष खड़े हैं। वह उनको देखते ही उनका स्वागत करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़कर आए और भूमि की ओर झुककर उनका अभिवादन किया। अब्राहम ने कहा, स्वामी, यदि आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हो, तो आप अपने सेवक के पास से चले न जाइए। मैं थोड़ा जल मंगवाता हूँ। आप अपने पैर धोइए और पेड़ के नीचे विश्राम कीजिए। तब तक मैं रोटी ले आऊंगा कि आप उसे खाकर अपने को ताज़ा करें। उसके पश्चात आप आगे चले जाना। आप तो अपने सेवक के पास आए हैं। उन्होंने कहा, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करो। अब्राहम तुरंत सारा के पास तंबू में गए और उससे कहा, शीघ्र ही 10 किलो मैदा लेकर उसे गूंद डालो और उसकी रोटियां बना लो। फिर वह रेवड़ की ओर दौड़े। वहां उन्होंने नरम और अच्छे पशु को छांट कर सेवक को दिया। सेवक उसे अविलंब पकाने गया। अब्राहम ने दूध और दही तथा पशु का पका हुआ मांस 3 पुरुषों के सम्मुख परोस दिया। जब तक वे भोजन करते रहे, अब्राहम पेड़ के नीचे उनके पास खड़े रहे। उन्होंने पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? अब्राहम ने उत्तर दिया, वह तंबू में है। प्रभु ने कहा, मैं निश्चय ही तेरे पास वसंत ऋतु में वापस आऊंगा और तेरी पत्नी सारा को पुत्र उत्पन्न होगा। सारा, जो अब्राहम के पीछे खड़ी थी, तंबू के द्वार से उनका वार्तालाप सुन रही थी। अब्राहम और सारा वृद्ध थे। उनकी आयु पक चुकी थी। सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। अतएव सारा अपने मन में हंसकर बोली, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे स्वामी वृद्ध हैं, क्या इसके पश्चात भी मुझे सहवास का आनंद प्राप्त होगा? प्रभु ने अब्राहम से कहा, सारा क्यों हंसी? वह क्यों बोली, मैं बूढ़ी हो जाने पर भी क्या पुत्र को जन्म दूंगी? क्या प्रभु के लिए कोई कार्य असंभव है? मैं निर्धारित समय पर वसंत ऋतु में तेरे पास वापस आऊंगा और सारा को पुत्र उत्पन्न होगा। सारा अपनी बात से मुकर गई, क्योंकि वह डर गई थी। वह बोली, मैं नहीं हंसी। प्रभु ने कहा, नहीं, तू अवश्य हंसी थी। वे पुरुष वहां से उठे और उन्होंने सदोम नगर की ओर दृष्टि की। अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ गए। प्रभु ने सोचा, मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ, क्या उसे अब्राहम से गुप्त रखूं, जबकि वह एक महान और शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा? पृथ्वी के समस्त राष्ट्र उसके द्वारा मुझसे आशीष पाएंगे। मैंने उसे चुना है कि वह अपने पुत्रों और परिवार को, जो उसके पश्चात रहेंगे, शिक्षा दे कि वे धार्मिकता और न्याय के कार्य करें और मुझ प्रभु के मार्ग पर चलते रहें। तब मैं उस वचन को पूर्ण करूंगा जो मैंने अब्राहम को दिया है। प्रभु ने कहा, सदोम और गमोरा नगर के विरुद्ध लोगों की दुहाई बढ़ रही है। उनके पाप बहुत गंभीर हो गए हैं। वे पुरुष वहां से मुड़कर सदोम नगर की ओर चले गए, किंतु अब्राहम प्रभु के सम्मुख खड़े रहे। अब्राहम ने पास आकर कहा, स्वामी, क्या तू निश्चय ही दुराचारियों के साथ धार्मिकों को नष्ट करेगा? मान ले वहां नगर में 50 धार्मिक हों, तो क्या तू उस स्थान को नष्ट करेगा
और उन 50 धार्मिकों के कारण उसे क्षमा नहीं करेगा जो उसमें है? तू ऐसा कार्य करने से सदा दूर रहे कि दुराचारियों के साथ धार्मिक भी मारे जाए। धार्मिकों की दशा दुराचारियों के सदृश हो। यह कार्य तुझसे कभी न हो। क्या सारी पृथ्वी का न्यायाधीश उचित न्याय न करेगा? प्रभु ने कहा, यदि मुझे सदोम नगर में 50 धार्मिक मिलेंगे, तो उनके कारण मैं समस्त स्थान को क्षमा करूंगा। अब्राहम ने उत्तर दिया, मैं तो मिट्टी और राख मात्र हूँ, फिर भी अपने स्वामी से बातें करने का साहस कर रहा हूँ। मान ले, यदि 50 धार्मिकों में 5 कम हो, तो क्या तू 5 के कम हो जाने के कारण समस्त नगर को नष्ट कर देगा? उसने कहा, यदि मुझे वहां 45 धार्मिक मिलेंगे, तो मैं उसको नष्ट नहीं करूंगा। अब्राहम ने कहा, मान ले, वहां 40 मिलें। प्रभु ने उत्तर दिया, मैं 40 के लिए उसे नष्ट नहीं करूंगा। अब्राहम ने पुनः कहा, यदि स्वामी क्रोध न करे तो मैं कहूंगा, मान ले, वहां 30 ही मिलें। उसने उत्तर दिया, यदि मुझे वहां 30 मिलेंगे, तो मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। अब्राहम ने कहा, देख, मैंने स्वामी से बातें करने का साहस किया है। मान ले, वहां 20 धार्मिक मिले। उसने उत्तर दिया, मैं 20 के लिए भी उसे नष्ट नहीं करूंगा। तब अब्राहम ने कहा, यदि स्वामी क्रोध न करे तो मैं एक बार और कहूंगा, मान ले, वहां 10 धार्मिक मिले। उसने उत्तर दिया, मैं 10 के लिए भी उसे नष्ट नहीं करूंगा। जब प्रभु अब्राहम से बातें कर चुका, तब वह चला गया। अब्राहम अपने निवास स्थान को लौट गए। जब परमेश्वर हमसे कोई वादा करता है तो यूज पूरा करते हैं और सही समय पर पूरा करते हैं। परमेश्वर की ओर से कभी देर नहीं होती क्योंकि परमेश्वर का समय सही होता है, लेकिन हम इन्हें बटों को समझ नहीं पाते। इस कारण अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर अलग ही डिसीजन लेते हैं और पाप कर बैठते हैं। लेकिन उस पाप से भी बाहर निकालने के लिए परमेश्वर समझा है। बस हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहना है। जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं, उसके साथ रिश्ते में जुड़े रहते हैं, तो हमारे साथ हमारा परिवार घराना भी आशीषों को पता है। जैसे पिता इब्राहिम ने अतिथियों का सत्कार किया, हालांकि वह नहीं जानते थे कि वह स्वर्गदूत, तब ऐसी रीति से हमें भी अतिथि सत्कार करना चाहिए। इब्रानियों 13:1 परमेश्वर का वाचन कहता है कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूले, क्योंकि आईसी के द्वारा कई लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है और आशीष को पाया है। जब हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में जुड़े रहते हैं और उनकी आदिमता में रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे दुख सुख का साथी होता है और आने वाली बटन को हमारे ऊपर प्रकट करता हमारे दुख के समय को आनंद में बदल देता है, क्योंकि परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर हम सबका परमेश्वर है। किसी के विश्वास न करने से सच नहीं बदलता कि वह परमेश्वर नहीं है या कोई धर्म है, वही एक परमेश्वर है जो हम सबका परमेश्वर है। जो विश्वास नहीं करते उनके जीवन में, उनके मानव में भी वह करते हैं। सारा आदर महिमा जलाल उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मिले। आमीन।